हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम लोग कर चुके हैं सप्लीमेंट्री के एक चैप्टर और हम दूसरे चैप्टर का द टाइगर किंग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भैया क्या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, जो कि बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम आज आपको इस वीडियो में 2 प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग सवाल उठाइएगा और उसमें देख लीजिएगा, तब विश्वास कीजिएगा कि ये प्रश्न कितनी बार आया है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। 2 प्रश्न हम लोग करेंगे और हिंदी मीनिंग के साथ करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस आपको क्या करना है कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। देन आफ्टर अगर पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए सर जी, पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। हु वाज द टाइगर किंग। और एक प्रश्न और है, वेयर वाज हिज व्हाट वर हिज अदर नेम्स। और एक अगला प्रश्न है, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। समझिएगा, ये प्रश्न हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी एक प्रश्न किए थे, क्योंकि इसका फिक्स नहीं रहता, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझ के रखना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, एक प्रश्न तैयार करते हैं, इससे शॉर्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या था कि हु वाज टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। और उस अगला कहता है वेयर वाज हिज अदर नेम, व्हाट वाज हिज अदर नेम, उसका दूसरा नाम और अन्य नाम क्या था। हाउ वाज ही नेम्ड एज अ टाइगर किंग, उसका नाम कैसे पड़ा, टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा। तो एक प्रश्न ही हो गया सर जी। अब देखिए यहाँ पर लगा है और कहने का मतलब है कि इसी प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, क्या, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के चरित्र चित्र लिखिए इन ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में। ठीक है, कहने का मतलब है जो टाइगर किंग है उसके बारे में पूरी उसकी कहानी लिखिए अपने शब्दों में। 7 नंबर की बात है, यहाँ लिखा गया, देख लीजिए। 7 नंबर की गारंटी है, 100% क्लियर हो जाएगा, बस देखिएगा। ये 2 प्रश्न हो गया, ऐसे पूछने के इसके चांसेस हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं सर जी। आंसर क्या है, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। समझिएगा, जिलानी जंग जंग बहादुर ये इनका नाम था। ठीक है, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कि क्या थे, प्रतिबंधपुरम जो उठा उसके क्या थे, राजा थे। किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के राजा थे। वाज द टाइगर किंग, यही क्या थे, वाज द टाइगर किंग, यही टाइगर किंग थे। प्रश्न पूछा गया ना, हु वाज टाइगर किंग, तो हमको बताना क्या, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। ठीक है, जिलानी जंग जंग बहादुर जो थे प्रतिबंधपुरम के राजा थे और वही टाइगर किंग थे। क्लियर, आगे देखिए। आगे अगला प्रश्न है, वेयर वाज व्हाट वर हिज अदर नेम, व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उनका अन्य नाम क्या था। तो आगे देखिए, हिज अदर नेम्स वर जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सता वयुगरा संहारी। आगे देखिए, महाराजा धीराज, विश्वा भुआना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, MAD ACTC CRCK। देखिए, हिज अदर नेम्स यानी उनका अन्य नाम, वर मीन्स था, क्या क्या हमने पढ़ा, जमींदार जनरल हो गया, खिलेदार मेजर, सता व्युगरा, इन सब की मीनिंग क्या बताना, नाम है। तो ये सब नाम जितने हैं आप लोग, वयुगरा संहारी, महाराजा धीराज, विश्वा भुआना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर और MAD ACTC CRCK। तो आपको यही लिख देना है, इसमें मीनिंग क्या है, कुछ है ही नहीं तो क्या इसमें बताया। पहला प्रश्न हमसे पूछा टाइगर किंग कौन था, हमने बताया ऊपर, और उसका अदर नेम और उसके अन्य नाम क्या थे, हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे प्रश्न पूछता है, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, यानी उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। ठीक है, कैसे उसका नाम पड़ा। तो आइए देखते हैं उसको। यहाँ से उसका आंसर यहाँ से है, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम एज एन एस्ट्रोलॉजर फोर टोल्ड। समझिएगा पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, यानी टाइगर किंग अपना नाम पाता है कैसे, कैसे उसका नाम पड़ा, एज एन एस्ट्रोलॉजर, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने फोर टोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने फोर टोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी। एस्ट्रोलॉजर वही होते हैं जो भविष्य बताते हैं, ठीक है। फोर टोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी। दैट मीन्स की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। हिज डेथ यानी उसकी मृत्यु, वुड कम आएगी, वुड मीन्स फ्यूचर की बात, कम मीन्स आएगी, वुड कम मीन्स आएगी फ्रॉम अ टाइगर, ठीक है। फ्रॉम अ टाइगर यानी टाइगर से। अब इसका पूरा मतलब समझिए क्या हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजर थे फोरटोल मीन्स उन्होंने भविष्यवाणी की। दैट मीन्स की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, यानी उसकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। दैट्स क्लियर। सो गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ही टोल्ड द महाराज, ही टोल्ड द महाराज यानी ही मीन्स किसके लिए आया है, ये आया है एस्ट्रोलॉजर के लिए। ही टोल्ड उन्होंने कहा, किसने, एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवाणी जो देते थे, भविष्य बताते थे। ही टोल्ड उन्होंने कहा द महाराज यानी महाराज से, दैट मीन्स की ही वुड किल 99 टाइगर्स। ही वुड किल यानी वह मारेंगे कितना भैया, ही वुड किल, किल मीन्स मारना जान से। ही वुड किल 99 टाइगर्स, वो 99 टाइगर मारेंगे। बट मीन्स लेकिन ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। बट मीन्स लेकिन, वहाँ तक क्लियर है। ही शुड बी वेरी, उनको क्या रहना चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए, वेरी केयरफुल बहुत ही सावधान, वेरी केयरफुल बहुत ही सावधान, शुड बी होना चाहिए, उनको बहुत ही सावधान होना चाहिए। विद मीन्स से द 100 टाइगर्स यानी 100, 100 मीन्स 100 टाइगर से, उनको 100 टाइगर से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा भैया 199 तो मार दोगे, 100 से बच कर रहना, मृत्यु उसी से निश्चित है। आगे देखिए, द महाराजा किल्ड 99 टाइगर सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। समझिएगा, द महाराजा किल्ड, महाराजा ने किल्ड मीन्स मार दिया, कितना, 99 टाइगर्स यानी 99 टाइगर। सो मीन्स इसलिए, ही गॉट उन्होंने पाया, द नेम ऑफ टाइगर किंग इस नाम को, द नेम ऑफ टाइगर किंग यानी टाइगर किंग के नाम को तभी उन्होंने पाया जब उन्होंने 99 टाइगर को मार दिया। दैट्स क्लियर। तो हमारा ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट करिए। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 7 नंबर कह दिया गया तो ऐसे ही पा जाएंगे। इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार आपका मीनिंग बता दिया आपको, फिर आपको इसको नोट करिए। नोट करने के पश्चात आप लोग इसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्या है, व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराज, एक प्रश्न हो गया। अगला है, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस। अब समझिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या था, हाउ वाज द वो ऑफ महाराज, वो मीन्स होता है जानते हैं क्या, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रण लिया, प्रण, प्रतिज्ञा, या हम कह सकते हैं शपथ। वो मीन्स प्रतिज्ञा या शपथ हम कह सकते हैं। ऑफ द महाराज यानी महाराज का क्या जो है शपथ था। हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उन्होंने हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसको कैसे फुलफिल किया यानी पूरा किया। और व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने क्या खतरा फेस किया। 3 प्रश्न पूछे गए। अब एक एक प्रश्न को इसी में हम समेटते हैं, देखिएगा। द महाराजा वोव्ड टू kill 100 tigers and started killing them when he became king, यानी टाइगर किंग। देखिए, द महाराजा वोड मीन्स होता है प्रतिज्ञा की, ठीक है, थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म है तो का के की में मीनिंग आएगा। द महाराजा महाराजा ने वोड मीन्स प्रतिज्ञा की, क्या, टू किल मारने के लिए 100 टाइगर्स 100 टाइगर मीन्स 100 यानी 100 टाइगर, एंड स्टार्टेड किलिंग और स्टार्ट कर दिया मारना, कब से, देम उनको, स्टार्टेड किलिंग देम और उनको मारना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही बिकेम, कब से भैया, व्हेन मीन्स जब, ही बिकेम वह बन गए,
वह बन गए क्या, किंग। जब वो किंग बन गए तो उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, किसको, टाइगर को। क्लियर है। आगे देखिए, द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट टू फुलफिल हिज वो, देन ही मैरिड अ गर्ल ऑफ स्टेट विच हैड अ लार्ज एरिया ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है। द किंग किल्ड यानी राजा ने मार दिया क्या, 70 टाइगर, 70 टाइगर को, 70 टाइगर, 70 टाइगर को, इन हिज स्टेट यानी अपने राज्य में, टू फुलफिल हिज वो, टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए, हिज वो अपनी प्रतिज्ञा, अपने प्रण को, देन मीन्स फिर ही मैरिड उन्होंने शादी की, अगल एक लड़की से। ठीक है। ऑफ स्टेट राज्य के, किस राज्य के, विच हैड जिसके पास, अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन जिसके पास यानी जिस राज्य में लार्ज टाइगर पॉपुलेशन यानी टाइगरों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लार्ज मीन्स अत्यधिक ज़्यादा, पॉपुलेशन यानी कहने का मतलब है कि ऐसी लड़की से शादी किया जिसके यहाँ, जिसके राज्य में टाइगरों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। आगे देखिए सर जी, सो डैट मीन्स ताकि, क्यों शादी किया, सो डैट ताकि, ही कैन कंप्लीट, सो डैट मीन्स ताकि, ही कैन कंप्लीट वह कंप्लीट कर सके, सकता है या पूरा कर सकता है, हिज वो अपनी प्रतिज्ञा को, ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स यानी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है, ऑफ किलिंग 100 टाइगर यानी 100 टाइगर को मारते हुए। ठीक है, मार करके ऐसे भी कह सकते हैं। आगे देखिए लास्ट, ही फेस्ड मेनी डेंजरस एज देयर वर मेनी टाइम्स, समझिएगा, ही फेस्ड उन्होंने सामना किया, किसने, टाइगर किंग ने, मेनी जेंड बहुत ही खतरा, बहुत ही खतरों का सामना किया, एज देयर, ठीक है, जैसे देयर वर मेनी टाइम्स वो बहुत ही मतलब कई बार, व्हेन द बुलेट मिस जब शूट करते थे ना, शूट कर रहे हैं टाइगर को और बुलेट मीन्स जो उसमें गोली रहती थी वो मिस कर देती थी, द बुलेट मिस कर दिया, इट मार्क्स, ठीक है, द टाइगर, देखिए यहाँ से मतलब था कि द बुलेट मिस्ड इट मार्क्स यानी निशाना जो है टाइगर को निशाना लगाते थे, वो गोली जो थी वो मिस कर देती थी, वो हो गया। तब क्या होता था, द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम, तो क्या होता था, जो टाइगर होता था, लिव्ड मीन्स झपटता था, अपॉन हिम उनके ऊपर, गोली में गोली लगा रहे हैं, गोली लगी नहीं और जब बच गया तो झपट गया उनके ऊपर, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। द टाइगर लिव्ड मीन्स होता है झपटना। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा, टाइगर लिव्ड व्हेन अपॉन, टाइगर झपट देता था जब गोली मिस करती थी। आगे एंड मिस और ही फॉट, और उसने लड़ा, द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और हम कह सकते हैं ही फॉट वो लड़ते थे, कौन, टाइगर किंग, द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, बेयर मीन्स होता है मतलब कोई कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, बस एकदम खाली हाथ से। ठीक है, बेयर हैंड्स, खाली हाथों से। लास्ट लाइन क्या था, ही फॉट द बीस्ट बेयर हैंड, मतलब वो अपने खाली हाथों से टाइगर से लड़ते थे। उनका सपना था भैया 100 तो मारेंगे चाहे जैसे हो जाए, चाहे किसी भी कीमत पर। तो हमने कर लिया भैया कितना, 2 प्रश्न कर लिया, तो पूरा मिलाकर के हमने 4 प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया और 2 लॉन्ग कर लिया। सो इट्स इनफ फॉर यू, ये आपके लिए पर्याप्त है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।